स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए सत्य परमपिता परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनाने की, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करने की, ज्ञानवान बन सबको सही रास्ता बताने की, चैतन्य लाइट हाउस बनने की, एक आंख में शांति धाम दूसरी आंख में सुख धाम की स्मृति सदा बनी रहे, इस दुख धाम को भूल जाने की, दुखों से छुड़ाने वाले दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सच्चा भाईचारा पुनः स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना रखो, सभी आत्माओं को रिगार्ड दो, शुभ चिंतक बनो। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस वरदान को फलीभूत करने की विधि बता रहे हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं सभी के प्रति श्रेष्ठ भावना रखो। श्रेष्ठ भावना का स्पष्टीकरण करते हुए समझ देते हैं कि हर आत्मा को ऊंच उठाओ ताकि वो आगे बढ़े। समझ देते हैं कि शुभ चिंतक बनना माना ऊंच उठाने की, आगे बढ़ाने की भावना रखना, अपनी शुभ वृत्ति से, अपनी शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। समझ देते हैं कि किसी की भी कमजोरी हो, किसी का भी अवगुण हो, उसको अपनी कमजोरी समझकर समा लेना है, क्योंकि हम आत्माओं में भी वही कमजोरियां हैं। हम आत्माओं की कमजोरियों को देखकर ही दूसरी आत्माओं ने कमजोरियों को फॉलो किया है। तो इसलिए हमें अनुभव तो है कमजोरियों का, और विस्मृत होकर हमने कमजोरियां धारण करी हैं, विस्मृत होकर हमने अवगुणों को धारण करा है। इसलिए दूसरों की कमजोरियों को देखकर, दूसरों के अवगुणों को देखकर उसकी चर्चा नहीं करनी है, उसका वर्णन नहीं करना है, बल्कि उनकी भी कमजोरी, उनके भी अवगुण को अपनी कमजोरी समझकर वर्णन करने के बजाय मीठे परमात्मा पर समझ देते हैं कि न वर्णन करो, न उसको फैलाओ, बल्कि उसको संभालो और परिवर्तन करने का सहयोग दो, ताकि वो आत्माएं उन बुराइयों को छोड़ सकें। इसे प्रभु कहते हैं रिगार्ड रखना। नहीं तो कलयुग की दुनिया में तो बाहरी रिगार्ड तो सब रखते हैं, किसी को भी देखकर, किसी के पोजीशन को देखकर रिगार्ड देते हैं, या कोई ऊंचे ओहदे पर है, कोई पॉपुलर है, उसको रिगार्ड देते हैं। लेकिन यहाँ परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इस समय हर आत्मा विस्मृत है, हर आत्मा बुराइयों के अवगुणों के वशीभूत है। ऐसे में सभी सोल्स को सहयोग देना है, अच्छाइयों का सहयोग देना है। कभी भी किसी के अवगुण की दृष्टि से देखना ही नहीं है, बल्कि हर वक्त भाई भाई है, हम सब आत्मा भाई भाई का रिलेशन है, एक ही परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमपिता परमात्मा विधि बताते हैं कि सबके साथ मिलकर रहो और एक भाई दूसरे भाई का भला सोचे। भगवान हमें सतयुगी रीत सिखा रहे हैं, रावण हमें कलयुगी रीत सिखाता है। वहाँ पर भाई भाई का दुश्मन होता है, झट से बातों को फैलाते हैं, झट से वर्णन करते हैं। यहाँ हमको वर्णन नहीं करना है, बल्कि उनको परिवर्तन करना, ऐसा रिगार्ड रखना है। बड़ी बात को छोटा बना देना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उनको भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड रखना। रिगार्ड रखना एक नई परिभाषा है प्रभु जी की। हम आत्मा को समझ देते हैं कि अगर कोई भी बड़ी बात है उसको छोटा कर दो, अगर कोई दिल शिकस्त है उसको शक्तिशाली बना दो, किसी का संग गड़बड़ है उसके संग के रंग में नहीं आना है, लेकिन उनको उमंग उत्साह में लाना है, उनको श्रेष्ठ संग में लाना है, प्रभु के संग में लाना है। इसको बाबा कहते हैं रिगार्ड रखना, और ये रिगार्ड सभी आत्माओं प्रति रखना है। जो ऐसे रिगार्ड देते हैं वही शुभ चिंतक का टाइटल कमाएंगे।
तो मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, ये स्वमान बाबा हमको देते हैं। और फिर कैसे शुभ चिंतक बनना है वो विधि बताते हैं। हमें अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से दूसरी सोल्स के अवगुणों को परिवर्तन करना है। थॉट से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से हर आत्मा का मददगार बनना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। हर सोल को ऊंच उठाने की भावना रखनी है। मर्जीवा बनना, पुराने स्वभाव संस्कार को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना, पुराने संबंधों को बुद्धि से त्याग देना, इसी से भाग्य बनता है। क्योंकि जब हम त्याग करते हैं तो हम श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो त्याग का भाग्य जो समाप्त कर देता है वो कारण है पुराना स्वभाव संस्कार। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि इस पुराने स्वभाव संस्कार को त्याग दो, अर्थात इसको कभी मत यूज करो। इसका त्याग ही श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त बनवाएगा। इसीलिए भाग्यशाली बनने का समय चल रहा है, तो पुराना स्वभाव संस्कार बीच में रोड़ा न बने, इस बात का हमको ध्यान देना है। आत्मिक स्थिति में रहने का हम अभ्यास कर रहे हैं। आजकल बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं अंतर्मुखी बनने की तरफ। समझ देते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय थे, हमेशा एक के अंत में अर्थात परमात्मा की यादों में रहना बहुत प्रिय लगता था उनको। तो जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा ही अंतर्मुखी रहे हैं, बाहर की दुनिया में उन्होंने इंटरेस्ट नहीं रखा। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का किया, जिस कारण वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर है। क्योंकि जब हम आत्मा है तो फिर शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है और समझ का स्वरूप है। अगर हम आत्मा है तो ब्रह्मा बाप जो हैं इस स्थिति में स्थित रहे। इस पाठ को उन्होंने पक्का, मैं आत्मा हूँ का पाठ पक्का करना मतलब आत्मा के स्वधर्म में टिकना, और जिस कारण वे स्वयं ही सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा, वृत्ति और बोल के द्वारा, संपर्क द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करना है हमको। और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और अपने शुद्ध वाइब्रेशन के द्वारा, शुद्ध वृत्ति के द्वारा, शुद्ध बोल के द्वारा, संपर्क के द्वारा शांति की व सुख की अनुभूति वो कराते रहे। अब आत्मिक स्थिति हमें रखनी है या उसमें स्थित होना है तो बिल्कुल फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा जी को फॉलो करना है, अंतर्मुखी बनना है और एकांत प्रिय होना है। मीठे परमात्मा हमको समझ दे रहे हैं कि हमें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता माना एक बाप के सिवाय और कोई हमको याद ना है। ये है असल में संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्र बनने का राज। एक बाप के सिवाय हमें कोई और याद ना आए। अगर हम ये पवित्रता धारण करते हैं तो हर कार्य एक्यूरेसी से करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, देह का भान भी खत्म हो जाएगा, देह का अभिमान भी खत्म हो जाएगा, सत्यता भी आ जाएगी, दिव्यता भी आ जाएगी, विक्रम भी विनाश हो जाएंगे, नए विक्रम नहीं बनेंगे। कुल मिलाकर हम संपूर्ण पवित्र बन ही जाएंगे। इसलिए एक बाप दूसरा न कोई की जो प्रतिज्ञा है वो करके निभानी है, उन्हीं की यादों में रहना है, तो बेहद की पवित्रता धारण हो जाएगी। बाप से वर्षा लेने के लिए हमें देह और देह के संबंधियों को बुद्धि से छोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जब हमको वर्षा मिल जाता है तो फिर हम बाप को भूल जाते हैं। तो अंतर स्पष्ट करते हैं, अभी ये वर्षा लेने का समय चल रहा है, इसलिए मीठे परमात्मा हमको सावधान करते हैं कि नया कोई संबंध नहीं जोड़ना है। बाप से वर्षा लेना है, बाप से सर्व प्राप्तियाँ होनी है, तो एक बाप के साथ सारे संबंध जोड़ने हैं। बाप ही हमारा सब कुछ है, भाई बहन, माता पिता, बच्चा, साजन,
चाचा काका मामा जितने भी रिश्ते हैं सब बाबा ही हैं। इस समय हम आत्मा हैं, आत्मा का रिश्तेदार सिर्फ परमपिता परमात्मा ही है। इसलिए सावधान करते हैं कि नया कोई संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भुलाना पड़ेगा और भुलाने में बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि किसी देहधारी के साथ संबंध जोड़ते हैं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं, फिर हमें छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए भूलने में मुसीबत होगी, तो पहले ही सावधान कर रहे हैं कि सब कुछ भूल एक को याद करो, तो फिर पूरा वर्षा मिल जाएगा। वक्त बड़ा अनमोल है, ये चला जा रहा है, सावधान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा रूहानी बच्चा बनकर मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की बात समझनी है तो हमको समझ में आएगी। अब हम ही आत्माओं को प्रभु परमपिता परमात्मा ज्ञानी बनाते हैं। ज्ञान मिलता है तो ज्ञानी बनना है। कैसे? जब हम ज्ञान को पूरी तरीके से धारण करते हैं तभी हम ज्ञानी बनते हैं। तो स्पष्ट करते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी का टाइटल यहीं पर मिलेगा। 16,108.33 करोड़ आत्माओं के बीच में जो प्रभु से परिचय प्राप्त करते हैं, समझ देते हैं कि ज्ञान पढ़ाई है और पढ़ाई से हमको समझ में आ गया कि हम सोल हैं और परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं। तो जब भी कभी हमको कुछ भी करना है, सदैव हमको अपने को आत्मा समझना है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा की स्मृति में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर ही परमपिता परमात्मा से हर बात समझनी है, तभी हमें समझ में आएगी। तो अपने असली स्वधर्म में हमको टिकना है। आत्म अभिमानी जो आत्मा बनती है वही ज्ञानी आत्मा कहलाती है। थोड़ा सा भी देह का भान है तो फिर वो अज्ञानता का प्रतीक है। इस बात को यथार्थ समझना है। इस समय बेहद पवित्र बनाकर बेहद का वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा। पवित्रता में हद और बेहद दोनों है। अगर ब्रह्मचर्य है तो फिर हद है, लेकिन मन वचन कर्म की पवित्रता है, दृष्टि वृत्ति कृति की पवित्रता है तो संपूर्ण पवित्रता है। देह का भान बिल्कुल समाप्त हो जाए तो पवित्रता है। देह का भान समाप्त होता है तो परमपिता परमात्मा से संबंध जुड़ता है। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। इसीलिए बेहद बाप को ही याद करना है, तभी मुमकिन है। बेहद पवित्र अर्थात एक परमपिता परमात्मा के सिवाय हमको फिर कोई और याद ना आए। मीठा बाबा है वो, ऊंचते ऊंच भगवान है, बेहद का बाप है वो और सभी आत्माओं के बाप हैं। इस समय एक प्रभु से प्रीत जोड़ने के लिए बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया, पुराना स्वभाव, संस्कार, पुरानी देह, पुराने संबंधी सबको बुद्धि से भूलना है। पुरानी दुनिया से संन्यास अर्थात बेहद का वैराग। समझ देते हैं कि सारी दुनिया इस समय रावण के वशीभूत है और विकारी कर्म कर रही है, विकारी सोच, विकारी बोल, विकारी कर्म, इसलिए अच्छी दुनिया है। इससे वैराग रखना है और बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगाना है। जब तक नरक से वैराग नहीं होगा, जब तक दुखधाम से वैराग नहीं होगा, तब तक सुखधाम और स्वर्ग में जाने की हम तैयारी कर नहीं सकते हैं। सभी आत्माएं यहीं पर पुनर्जन्म में आती रहती हैं, इसलिए कोई भी स्वर्गवासी नहीं बनता है। स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वर्ग किसी धरा पर होता है, उस धरा में जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है भगवान से। सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ ये करा नहीं सकता। इस समय हम 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस बात को याद रखना है और पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। हेवनली गॉडफादर की श्रेष्ठ मत पर चलना है। शांति धाम चलने की भी तैयारी करनी है और फिर पुनः सुखधाम में पाठ में आने की तैयारी भी करनी है। जब हम इस दुखधाम से मुक्त होंगे तो सारी दुनिया दुखधाम से मुक्त होगी। इसलिए हमें स्व पर बहुत अटेंशन देना है। सारा ड्रामा का चक्र बुद्धि में रखना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। विधि पूर्वक चलेंगे तो सहज ही प्राप्त कर लेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि देह के संबंध सिर्फ एक रोल है, ये सब खत्म होने वाला है, अपनी देह भी खत्म होने वाली है, इसलिए बुद्धि से इसको भूलो। अब और कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है और कोई बच्चे पैदा नहीं करने हैं,
नहीं तो फिर मुसीबत हो जाएगी, एक्स्ट्रा याद बढ़ जाएगी ना, तो फिर याद को बुलाना भी तो पड़ेगा। एक को ही याद करने का अब अभ्यास करना है, वही हमारे सर्व संबंधी हैं, इसलिए सारे संबंध उनसे जोड़ने हैं और जोड़कर अनुभव भी कर लेने हैं, ताकि कोई भी संबंध हमको अपनी तरफ न खींचे। एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन हैं, बाकी और कोई हमारा रिश्ता अब नहीं है, ये मर्जीवा जन्म है। पक्का बुद्धि में ये रखना है, पुरुषार्थ उत्तम करना है, श्रीमत प्रमाण चैतन्य लाइट हाउस बनना है। जब हमारी आंख में मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम होगा, तभी तो दूसरी सोल्स को वो घर याद आएगा, क्योंकि बाद में आने वाली आत्माएं तो ज्ञान नहीं सुनेंगी। तो जब तक मेरे को मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम दिखाई नहीं देता या मैं उसके लिए पुरुषार्थ करने में तत्पर नहीं रहती, तब तक हम लाइट हाउस नहीं बन सकते हैं, तब तक हम औरों को भी रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। जब ये प्राप्तियां हमारी आंखों में होंगी, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, जब हम अनुभूति कर लेंगे, तो ये हमारे आंखों से दिखाई देंगी और दूसरी लोगों को भी जागृत करेंगी, उनको भी घर की याद दिला देंगी। शिव पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि ये दुख धाम है, लेकिन इस वक्त हम प्रभु जी के साथ संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा है, हर विधि पूर्वक हमको फिर से गिरे हुओं को उठा रहे हैं, गुणवान बना रहे हैं, रहम दिल बना रहे हैं, क्षमाशील बना रहे हैं, कल्याणकारी बना रहे हैं, पुरुषोत्तम बना रहे हैं। तो उनके कहे अनुसार चलना है और ऐसा बन जाना है। कनिष्ठ बन गई आत्माओं को धारणा स्वरूप बनकर हम परमपिता परमात्मा की याद दिला सकेंगे। अब नमन नहीं करना है, लेकिन नमन लायक बनना है, अर्थात पूजनीय बनना है। बाप हर बात अच्छी रीति हमको समझा रहे हैं, तो अच्छी रीति समझकर सेवा पद्धत पर रहना है। हमें चैतन्य लाइट हाउस बनने का पुरुषार्थ करना है, साक्षात्कार करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते हैं, इसलिए उसकी चाहना नहीं रखनी है। हमें चाहना इस बात की रखनी है कि हम श्रीमत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बने। हम आत्मा है, ये नहीं भूलना है, और बाप की याद में रहना, ये नहीं भूलना है। जब हम ये भूलते हैं तो देह अभिमान आ जाता है। जब देह अभिमान में आते हैं तो हम पाप कर्म करते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। इस समय भगवान से दूर होना खतरे की निशानी है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, तो बाप भी याद रहे, बाप की याद रहेगी। देह में आने से फिर देहधारी, देह के संबंधी याद आते हैं। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनते भी जाएंगे। अभी समय है बाप पर बलिहार जाने का, बाप को याद करने का। किसी को भी देखते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, याद प्रभु की रहे और सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना है। हाथों से काम कर रहे हैं, दिल प्रभु की यादों में रहना चाहिए। अपने माशूक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। किसी से भी प्रीत नहीं करनी, किसी देहधारी से प्रीत नहीं करनी है, नहीं तो याद फिर ठहर जाती है, फिर उसको तोड़ने में मुश्किलात होती हैं। नाम रूप में कहीं नहीं फंसना है। नाम रूप हमको देह अभिमानी बना देता है। पास्ट का कोई हिसाब किताब है तो उसे शुभ भावना, शुभकामनाओं से चुप्त कर देना है। सतयुगी सतुगुनी व्यवहार से चुप्त कर देना है, नहीं तो धोखा खा जाएंगे। इन आँखों से जो कुछ भी हम देखते हैं, उनमें कहीं भी हमारी बुद्धि न अटके। हम आत्माओं की बुद्धि में रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं और शिव बाबा से ही मुझे पढ़ना है, उनको ही याद करना है। याद में कमज़ोर हैं, इसीलिए अपने को देखना है कि हम कितना शिव बाबा की याद में रहते हैं, और नहीं तो हम आत्माओं का चार्ट देखा जाएगा, उसके अनुसार फिर प्रारब्ध मिलेगी। अगर नहीं अच्छा रहा चार्ट तो फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। भगवान का फरमान है, मुझे याद करो। जब चाहे याद में बैठो, खाना खाते समय, चक्र लगाते समय, हर समय याद में रहना है। ज़बरदस्त मंजिल है, इसलिए ज़बरदस्त पुरुषार्थ है।
अपनी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। मोस्ट वैल्यूबल टाइम है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है, गिरते चले गए। अब उठने की बारी है, तो सेकंड सेकंड सफल करना है। बाप का वर्षा एक ही बार मिलता है, इसलिए उनका फरमान है कि मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट हमको लेना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, विक्रम भी सारे विनाश करने हैं और देहधारियों के साथ जो हमारे हिसाब किताब है उसको भी सेटल करना है। कोई भी कर्म हमें अपनी तरफ न खींचे, ऐसी कर्मातीत अवस्था हमको बनानी है, नहीं तो हमको बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ऊंच मर्तबा पाना है तो ताज और तख्त का फ़ोटो अपने पॉकेट में रखना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो रखना है, ताकि याद रहे कि हमको इस घराने में जाना है। जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर इधर अटैचमेंट हो जाएगी, दुनिया से अटैचमेंट हट जाएगी, दुनियावी संबंधों से अटैचमेंट हट जाएगी। हम ये बन रहे हैं, नर से नारायण बन रहे हैं। चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा भी याद आएंगे। ये सारी पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं जो बाबा बताते हैं और हमको अपनानी है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा परमपिता परमात्मा से सुन रहे हैं तो सत्यनारायण बनने का पुरुषार्थ भी करना है। 84 जन्मों के हिसाब को अच्छी रीति समझना है। थ्योरी नहीं, अब हमको सारा कुछ प्रैक्टिकल में करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर ही हम विष्णुपुरी में जा सकते हैं। ये नई बातें हैं। रावण राज्य झूठ खंड है, फिर सचखंड राम राज्य होगा। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी पुनः विनाश होना है। सब खत्म हो जाएगा, उससे पहले अपना पासपोर्ट तैयार करना है, अपने विक्रम विनाश करने हैं और संपूर्ण पवित्र भी बनना है। ऐसी अवस्था बनानी है कि एक बाप के सिवाय हमको कोई भी याद ना आए, किसी भी तरीके का संशय नहीं लाना है। उत्तम पुरुषार्थ करके उत्तम प्रारब्ध बनानी है। पक्का निश्चय रहे कि बेहद का बाप हमें बेहद का मालिक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। ऊंच ते ऊंच हैं, प्यारे ते प्यारे परमपिता परमात्मा है, तो उनकी कही हुई बातें उनकी समझाने को बिल्कुल नहीं भूलना है। उनकी कदमत बहुत न्यारी है, तो ऐसा बनना है कि आत्माएं जब हमको देखे तो कहे कि अहो लीला, अहो प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार, तुम्हारी कदमत कितनी न्यारी है, ऐसा बोलें। लेकिन वो तब बोलेंगे जब हमारी अवस्था में परिवर्तन होगा। सभी आत्माओं को वापस घर जाना है, करोड़ों आत्माओं का सिजरा है, नंबरवार सब जाएंगे। छोटी बिंदी आत्मा है, इसको रियलाइज़ करना है और इसको रियलाइज़ करके सारे विस्तार को बिंदी लगा देनी है। रुद्रमाला में आकर फिर विष्णु की माला में आने का पुरुषार्थ करना है। हम अविनाशी आत्माएं हैं, हमने ड्रामा बनाया हुआ है, ये ड्रामा फिर हूबहू रिपीट होता है। हम जो अभी कर रहे हैं वही फिर पुनः रिपीट होगा, इसीलिए सोच समझ कर सोचना है, बोलना है, करना है। सभी को सत्य का रास्ता बताना है, ये हम आत्माओं का फर्ज है। देहधारियों में नहीं फंसाना है, ना अपने में फंसाना है। एक परमपिता परमात्मा की याद करें, याद में आ जाएं, सबके पाप भस्म हो जाएं, ये दुआएं करनी है। बाप हमको जो डायरेक्शन देते हैं उसी डायरेक्शन पर चलना है, उसी में कल्याण है। पूछने की भी हमको दरकार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि स्पष्टीकरण करके परमपिता परमात्मा हर बात स्पष्ट करते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो उन्हीं के कहे अनुसार हमको चलना है। पुरानी दुनिया से वैराग रखना है, बेहद का वैराग, बेहद का वैराग सिखला रहे हैं परमपिता परमात्मा, क्योंकि जब तक ये वैराग नहीं है तब तक हम परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर याद में नहीं रह सकते हैं, उनके कहे अनुसार नहीं चल सकते हैं। बस हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई, इस सच्चाई को रियलाइज़ करके एक परमपिता परमात्मा से सब संबंध बनाकर उन्हीं को याद करना है। हम आत्मा को हर तरह से ऊंचा उठाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए